मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार की रात को गुना एसपी को हटा दिया गया और नए एसपी की नियुक्ति का आदेश जारी हो गया। गुना एसपी अंकित सोनी पर इस बात को लेकर आरोप था कि उन्होंने सघन चेकिंग के दौरान एक कार में से 1 करोड़ रुपए बरामद किए और उसमें से 20 लाख रुपए का कथित लेन देन करके 80 लाख रुपए वापस लौटा दिए। इस पूरे लेन देन के मामले को लेकर मामला ऊपर तक पहुंचा और इस पूरे मामले को लेकर शुरुआती जांच में ये साफ होता हुआ नजर आया कि 80 लाख रुपए छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपए ले लिए गए। लेकिन इस पूरे मामले की जब खबर मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंची तो रविवार की देर रात गुना एसपी अंकित सोनी को हटा दिया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठकर खड़ा हुआ कि यदि किसी कार में से 1 करोड़ रुपए नगद बरामद होते हैं तो क्या ये आयकर की चोरी का मामला नहीं बनता? इतनी बड़ी रकम यदि नगद बरामद की जाती है तो क्या इसकी जानकारी पुलिस को, आयकर विभाग को नहीं देना चाहिए थी, जांच एजेंसियों को नहीं देना चाहिए थी? और क्या इस पूरे मामले को लेकर अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए था? ना तो अपराध दर्ज हुआ, ना कार की जब्ती हुई, ना व्यापारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही इनकम टैक्स को जानकारी दी गई। इस पूरे 1 करोड़ रुपए नगद कार में से मिलने के मामले में 20 लाख रुपए का लेन देन करके 80 लाख रुपए वापस कर दिए गए। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इसके आगे कहानी ये भी है कि जिस व्यापारी की कार में से 1 करोड़ रुपए बरामद किए थे उसका कनेक्शन गुजरात के आईपीएस के साथ निकल कर आया और उस आईपीएस के दखल के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने 20 लाख रुपए का जो लेन देन किया था वो भी वापस लौटा दिया। इस पूरे मामले की जांच की पूरी जानकारी जब सामने निकल कर आई तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है रविवार को छुट्टी के दिन शाम को इस पूरे मामले में अंकित सोनी जो एसपी हैं उनको हटा दिया गया और नए एसपी को नियुक्त कर दिया गया। लेकिन हम आपको सबसे पहले ग्वालियर आईजी का उस बयान को सुनाते हैं जिसमें ग्वालियर आईजी ने इस बात को स्वीकारा कि पैसे जब्ती के मामले को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। 19 मार्च को जो ये पूरी गाड़ी के अंदर से 1 करोड़ रुपए की रकम मिलने की खबर आई थी, उसके बाद ग्वालियर आईजी ने क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुनिए। ये अभी आज संज्ञान में आया था कि एक वाहन चेकिंग के दौरान यहाँ पे कुछ संदिग्ध आचरण का प्रदर्शन हुआ है और इस पे से यहाँ के मामले को समझा और अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि 19 तारीख की रात को वाहन चेकिंग में जो विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए या जो कार्रवाई होनी चाहिए वैसी हुई नहीं है, तो इसमें एक डिटेल जांच हम आदेशित कर रहे हैं क्योंकि जो भी वाहन था उसका भी फरियादी यहाँ पर नहीं है, परंतु निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बहुत गहन जांच की आवश्यकता है और कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है, ऐसा प्रथम दृष्टया महसूस हो रहा है। तो गुना एसपी पर पैसों के लेन देन का मामला निकलकर सामने आया और उसके बाद राज्य सरकार ने पहले एक थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद गुना एसपी को भी सस्पेंड तो नहीं किया गया लेकिन उनको पीएचक्यू में पदस्थ कर दिया गया, गुना एसपी के पद से हटा दिया। इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने अब एक अफसर को, पुलिस अफसर को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी और 3 दिन के अंदर ये जांच पूरी होना है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि इस कार में से बरामद 1 करोड़ रुपए का कनेक्शन गुजरात से निकलकर आने के बाद क्या मध्य प्रदेश सरकार के हाथ पांव फूल गए? क्या मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने से बच रही है? अभी तक पुलिस को ना तो व्यापारी की पूरी जानकारी मिल पाई है और ना ही कार की जब्ती हुई है और ना ही बाकी
राशि का कुछ अता पता चल पाया है। तो इस पूरे मामले को लेकर और गुजरात कनेक्शन निकल कर आने के बाद जो कांग्रेस है वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझेंगे कि इस पूरे मामले में उनको क्या नज़र आ रहा है। कुंदन जी, आपने भी मामला देखा, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई कर दी, एसपी को हटा दिया, 4 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन गाड़ी किसकी थी, पैसा किसका था, कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, ये अभी तक जानकारी नहीं निकल पाई। देखिए, प्रश्न तो वही है ना, अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच हो जाए तो गुजरात का कोई ना कोई बहुत बड़ा कनेक्शन निकल के सामने आएगा। और क्यों पुलिस को मजबूर होके कार्रवाई न करनी पड़ी या बरामद की हुई रकम वापस करनी पड़ गई, गाड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, व्यापारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो आईटी विभाग को ये मामला सौंप देना चाहिए था वो नहीं सौंपा गया, तो क्या ऐसा दबाव था, वो बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। और ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा घालमेल है, गुजरात का कनेक्शन है, आप समझ सकते हैं गुजरात कनेक्शन अगर है और उसके अंदर ये सच्चाई न निकल के आ पा रही है तो अपने आप में ये बहुत रहस्यमयी मामला है। हम चाहते हैं इसमें एसआईटी गठित करके और निष्पक्ष जांच हो जाए और वो कौन सी ताकत थी, वो कौन से लोग थे गुजरात के, क्या हवाला का पैसा था या किसी बड़े अधिकारी का पैसा था या वहाँ के किसी नेता का पैसा था, ये सब निकल के सामने आना चाहिए। अच्छा, इस पूरे मामले में गुजरात के एक आईपीएस के दखल का भी मामला आ रहा है। हो सकता है, और गुजरात के आईपीएस का मामला अगर निकल के आ रहा है तो आईपीएस के ऊपर भी कोई ना कोई हो सकता है हो, तो जिन्होंने इस प्रकार से इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की हो, तो ये अगर निष्पक्ष जांच होगी तभी निकल पाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि ये निष्पक्ष जांच हो पाएगी। जिस प्रकार से पहले भी कई मामले इस प्रदेश के अंदर दबा दिए गए, इस मामले को भी मुझे लगता है लीपापोती करके दबाने की प्रयास किया जा रहा है। कुंदन जी, इस पूरे मामले को लेकर 4 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया, एसपी को हटा दिया गया, लेकिन ना तो कोई मामला दर्ज किया गया, ना किसी की तरफ से शिकायत की गई, करोड़ों रुपए का लेन देन हो गया और कहीं किसी को कोई जानकारी नहीं है पुलिस या रिकॉर्ड में। सब उसका कारण यही है ना, गुजरात कनेक्शन जहां आ गया तो पुलिस के भी हाथ पे फूले हुए हैं और कार्रवाई करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर इस प्रकार से ऐसे मामलों को दबाया जाएगा तो प्रदेश तो अपने आप को, प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि सही और निष्पक्ष कार्रवाई इस सरकार के होते हुए, गुजरात कनेक्शन निकल के आने के बाद भी होते हुए सही कार्रवाई होना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो सवाल कई तरह के उठकर खड़े हो रहे हैं कि यदि एक कार में से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं तो वो पैसा किसका है, इसकी जानकारी लगना चाहिए। कार को आखिर क्यों छोड़ दिया गया, उस व्यापारी के बारे में अब तक क्यों पूरी जानकारी जुटाई गई, अब तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होने के बावजूद मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया और अभी तक किसी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई। इस पूरे मामले की जांच एक पुलिस अफसर को सौंपी गई है और कार के नंबर के आधार पर कार की पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये कार थी किसकी, क्योंकि अभी तक हमें जो जानकारी मिली है वो किसी जीरा व्यापारी की कार थी, लेकिन आखिर उसको बचाया क्यों जा रहा है, 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ ले जाया जा रहा था, इतनी बड़ी रकम को लेकर इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। और उस खाकी वर्दी पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं जिस पर भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, वही यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होती हुई नजर आएगी तो सवाल तो उठकर खड़े होंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट आना बाकी है और जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस मामले ने मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।